हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि टेक्नीशियन में फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट जा चुकी है। और जिन छात्रों ने भी पहले फॉर्म अप्लाई किया था उन्हें आरआरबी चेंज करने का मौका मिला, साथ ही नए छात्रों को भी अप्लाई करने का मौका मिला। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि एप्लीकेशन क्लोज होने के बाद जो डाटा सामने आ रहा है, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप के सर्वे, बहुत सारे चैनल्स के जो सर्वे हैं उसको मैंने एनालाइज़ किया है और उसके आधार पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस जोन में सबसे ज़्यादा और किस जोन में सबसे कम फॉर्म आए हैं। साथ ही यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, टेक्नीशियन में एप्लीकेशन क्लोज होने के बाद मैंने आरटीआई लगा दिया है और जैसे ही आरटीआई का रिप्लाई आएगा तो एग्जैक्ट डाटा भी हमें मिल जाएगा कि टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं। बाकी मैं आपसे कहूँगा कि आपने जिस जोन से भी अप्लाई किया है आप उस जोन में भी आरटीआई ज़रूर लगाएं, क्योंकि मैंने ओवरऑल डाटा साथ ही जो जोन वाइज डाटा है उसके लिए आरटीआई लगाया है। लेकिन आप लोगों को पता है कि रेलवे कभी भी बहुत डिटेल में आंसर आरटीआई में नहीं करता है। अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तो एक दो क्वेश्चन का आंसर करता है। तो बेहतर ये रहेगा कि आप जिस जोन से आपने अप्लाई किया है आप अपने जोन में आरटीआई लगा दें, क्योंकि कई बार क्या है, रेलवे किसी का जल्दी रिप्लाई कर देता है, किसी का लेट होता है। बाकी मैंने अपनी साइड से आरटीआई लगा दिया है, जैसे ही रिप्लाई आएगा तो एग्जैक्ट डाटा भी आपको मिल जाएगा। अभी के लिए जो चीज़ें सामने आ रही हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स, बड़े बड़े चैनल के सर्वे और एक वेबसाइट का जो सर्वे है जो अक्सर सही साबित होता है बहुत सारी वैकेंसीज़ में, उसके आधार पर मैं आपको बताने वाला हूँ कहाँ पर कितने फॉर्म भरे गए हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 की तैयारी करने के लिए एक बेहतर बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। देखो, इस सिंगल बुक में आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, जीएस की सभी थ्योरी तो मिलती ही है, साथ ही यहाँ पर 2450 से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। उसके अलावा 3 प्रैक्टिस सेट और साथ में चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूँ क्वालिटी की, तो यहाँ पर क्वालिटी के साथ साथ क्वान्टिटी का ध्यान भी रखा गया है और जितने भी टॉपिक्स आपके बनते हैं वो सभी यहाँ पर थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन में भी कवर किए गए हैं। थ्योरी कुछ इस तरह से आपकी रहेगी जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, और उसके बाद क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी आपको इस बुक में देखने को मिल जाते हैं। साथ ही इस बुक के साथ में आप लोग पूरा कॉम्बो पैक परचेज कर सकते हैं, जिसमें चक्षु प्रकाशन की रीजनिंग, मैथमेटिक्स और सामान्य अध्ययन की 6000 से ज़्यादा एमसीक्यू वाली बुक भी शामिल है। इन सभी बुक्स को परचेज करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इनको परचेज कर सकते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, ये जो डेट्स हैं ये टेक्नीशियन की डेट्स थी और पहले 9 मार्च को ये एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे। उसके बाद जो है 8 अप्रैल तक फॉर्म भरे गए थे। पुरानी बातें छोड़ते हैं, वैकेंसी इंक्रीज़ हुई थी 22/8 को और 2 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक अप्लाई करने का मौका मिला था। अभी उसके बाद जो एग्ज़ाम डेट है वो 16 से 26 दिसंबर है, ये आप सभी लोग जानते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई कहाँ पर कितने फॉर्म है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा 12th वालों के बारे में। देखो, जितना भी डाटा अभी तक मैंने देखा है, बहुत सारे बड़े बड़े चैनल्स के सर्वे वगैरह देखे हैं, उनके पोल वगैरह देखे हैं, तो 12th वाले जो स्टूडेंट हैं सबसे ज़्यादा जो फॉर्म है वो मुंबई में अप्लाई हुए हैं। मुंबई में 12th वालों के लिए 168 वैकेंसी है टेक्नीशियन में और सबसे ज़्यादा फॉर्म भी यहीं पर अप्लाई हुए हैं। मुंबई के बाद कोलकाता में ज़्यादा होने चाहिए थे, लेकिन कोलकाता में बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं है। उसके अलावा मुंबई के बाद अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा फॉर्म है और अहमदाबाद में 106 टोटल वैकेंसी है 12th वालों के लिए। अब देखो, आप लोग सोचोगे सिकंदराबाद में तो अहमदाबाद से भी ज़्यादा पोस्ट है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सिकंदराबाद से ज़्यादा इंटरेस्टेड स्टूडेंट अहमदाबाद में है। उसके कई कारण हो सकते हैं, कुछ पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं। तो टॉप पर मुंबई और अहमदाबाद है, उसके बाद जो है सिकंदराबाद और बिलासपुर में भी बड़ी संख्या में 12th वाले स्टूडेंट ने अप्लाई किया है। उसके अलावा जितने भी जोन है उन सभी में एवरेज स्टूडेंट ने अप्लाई किया, क्योंकि वैकेंसीज भी बहुत कम है। तो 12th वालों के लिहाज से अगर देखा जाए, मुंबई, अहमदाबाद, बिलासपुर और सिकंदराबाद, ये 4 जोन में अच्छी खासी संख्या में 12th वालों के फॉर्म आएंगे। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर आईटीआई वाले जो स्टूडेंट हैं उनके बारे में। तो देखो, सबसे ज़्यादा वैकेंसी चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में है, लेकिन इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा फॉर्म सामने अभी तक आ रहे हैं वो मुंबई में आ रहे हैं। मुंबई की तरफ इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं। इसके पीछे भी कई रीज़न हो सकते हैं, कुछ पर्सनल रीज़न भी हैं, कुछ भौगोलिक स्थिति भी आई थिंक काफ़ी लोग देखते हैं। तो उन सारे पॉइंट्स को देखते हुए मुंबई में मैक्सिमम फॉर्म की बात हो रही है। हालांकि मैं ये कहूँगा कि चेन्नई में जो है काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसी है, लेकिन चेन्नई की तरफ इतना ज़्यादा रुझान छात्रों का नहीं दिख रहा है। लेकिन मेरा अनुमान फिर भी ये है कि मुंबई और चेन्नई में आपको आसपास की संख्या में ही फॉर्म देखने को मिलेंगे। अगर मुंबई में 7 लाख, 7.5 लाख होते हैं तो इसी के आसपास चेन्नई में भी फॉर्म जरूर होने चाहिए। बाकी जैसा मैंने आपको बताया, आरटीआई लगा दिया है, रिप्लाई आते ही आपको डिटेल दूंगा। तो सबसे ज़्यादा फॉर्म जो है, मतलब इंटरेस्टेड स्टूडेंट जो है वो मुंबई की तरफ है, और ये पोल सर्वे के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। मुंबई के बाद अगर बात करें तो वही अहमदाबाद आपका यहाँ पर हॉट जोन में है, अहमदाबाद में भी अच्छे खासे फॉर्म पड़े हैं। उसके बाद जो है बिलासपुर है यहाँ पर, और बिलासपुर के बाद जो है एक गुवाहाटी जोन में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इंटरेस्टेड है। इसके पीछे भी कई रीज़न हो सकते हैं, कुछ लोग प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को देखते हैं, लेकिन अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो मुंबई, अहमदाबाद, बिलासपुर, गुवाहाटी, ये 3-4 टॉप मोस्ट जोन है जिसमें सबसे
ज़्यादा फॉर्म आने की उम्मीद है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ज़्यादा फॉर्म आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वहाँ पर कॉम्पिटिशन ज़्यादा रहेगा। ये बात मैं अपने पिछले कई वीडियोज़ में प्रूव कर चुका हूँ। कुछ ऐसे भी जोन थे लास्ट टाइम जिसमें फॉर्म तो बहुत ज़्यादा पड़े थे, वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उनकी कट ऑफ जो है टॉप 10 में भी नहीं आई थी। ऐसे भी बहुत सारे जोन हैं। तो ये बात आप बिल्कुल ना सोचें कि जहाँ पर ज़्यादा फॉर्म है वहाँ पर कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा। कॉम्पिटिशन ज़्यादा होने की और भी कई रीज़न हो सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखो, ऊपर के जो 4-5 जोन है जिनमें ज़्यादा वैकेंसी हैं, और नीचे के जो 3-4 जोन है जिनमें बहुत कम वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पर जो थोड़ा सा कंपटीशन है वो अच्छा खासा रहता है। बीच में मॉडरेट जोन है, इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म अप्लाई नहीं हुए हैं। वही है एवरेज 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के अंडर में ही फॉर्म है। बाकी जैसे RT आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। अभी के लिए मैक्सिमम फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, मुंबई, अहमदाबाद, बिलासपुर, गुवाहाटी, 4 जोन में अच्छे खासे फॉर्म भरे गए हैं। लेकिन अगर कंपटीशन यानी कि कट ऑफ ऊपर जाने के चांसेस के अगर बारे में बात करें तो जम्मू जोन है, उसके अलावा चंडीगढ़ जोन है, या फिर आपका जो इलाहाबाद प्रयागराज जोन है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर भुवनेश्वर जोन है। ये जोन इस बार रेड जोन साबित हो सकते हैं क्योंकि इनमें वैकेंसी कम है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कम वैकेंसी में चाहे कम फॉर्म आए या ज़्यादा फॉर्म आए, वहाँ पर टॉपर्स कट ऑफ को इंक्रीज़ करते हैं। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिटेल में आपको समझाऊंगा। बाकी अभी के लिए सिर्फ यही अपडेट था। और जैसा मैंने आपको बताया, आप लोग भी अपने जोन में RTA लगाकर जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं।